मेरा नाम सुनील है। तो ये 36 साल बाद हमने इनिशिएटिव लिया है कि रामनवमी का पर्व हमें मनाना चाहिए अपने मंदिर में, और इसमें योगदान रहा हर एक रेजिडेंट का जो इस मोहल्ले में रहते थे, कश्मीरी पंडित। उन्होंने डोनेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया हर जगह से भेजी है कि इस चीज़ को संभव हो पाए और इसको हम सेलिब्रेट कर सके यहाँ पे। और 36 साल बाद इसका होना, ये एब्रप्टली ऐसी फीलिंग आना कि हमें करना चाहिए, ये परमात्मा की कृपा है। महत्व कितना है इस मंदिर का और कितने ऐसे ये मंदिर है? रघुनाथ मंदिर इटसेल्फ इज अ हिस्टोरिकल टेम्पल। ये कोई 125-26 साल पुराना मंदिर है और इसकी जो हिस्ट्री है 1857 से लेकर 1885 के बीच में इसका काम हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ की जो मोहल्ला कमेटी थी, टेम्पल कमेटी जो थी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। और टाइम टू टाइम हमें योगदान हमेशा धर्मा ट्रस्ट से मिलता रहा है, क्योंकि ये धर्मा ट्रस्ट के अंदर ही रघुनाथ मंदिर जो है उनके अंदर आता है। और हर साल जब भी यहाँ पे ये फेस्टिवल होता था तो हमें उनकी साइड से हमेशा कोई ना कोई योगदान आ ही जाता था। मुसलमान, मैं बोल रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा, हम तो 5 ही लोग आए यहाँ पे, मगर हमसे ज़्यादा तादाद उनकी आपको यहाँ पे मिलेगी। वो भी उतनी ही एक्साइटेड है। और मुझे याद है कि जब ये मंदिर खंडर हुआ था और यहाँ के लोग हमें बोलते थे, खुदारा कुछ करो, इस मंदिर को बचाओ, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई थी वो बयान करने के लायक नहीं है। इस मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्टिविटीज़ थी कि जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ है, और वो तंग आए थे, वो सोच रहे थे कि हम इस मोहल्ले से माइग्रेट कर जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट हैज़ इक्वली हेल्प्ड अस, और गवर्नमेंट का भी योगदान रहा है इसमें। 2 फेजेस में काम हुए हैं। तीसरे फेज़ का DPR जो है वो सबमिट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मुझे लग रहा है कि अनकरीबी इसमें तीसरे फेज़ का काम स्टार्ट होगा। एक बार वो काम स्टार्ट हुआ तो मूर्ति स्थापना उसी साल में हो जाएगी यहाँ पे। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहेंगे? अब्दुल कुमार जनाब। बहुत अच्छी बात है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। और जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने इसके लिए परिश्रम किया, उनको भी साधुवाद देता हूँ। और जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मदद की होगी, करने में सहयोग किया होगा, करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं की होगी, उन लोगों को भी मैं साधुवाद देता हूँ। उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि पुरानी चीज़ें फिर से 90 के बाद आज तकरीबन 37 वर्ष हो गए, 36-37 साल हो गए। इन 36 सालों के बाद इस प्रकार के मंदिर जब यहाँ फिर से शुरू हो जाएंगे, इस प्रकार के मंदिरों में फिर से लोगों का आना जाना यहाँ होगा, तो कुदरती फिर से वो जो हम मानते थे ऋश्वर, जो हम मानते थे पिरवर, वो फिर से यहाँ स्थापित होगी। और ये सुनिश्चित है कि इस कारण से भी जो कश्मीरी पंडितों का पलायन यहाँ से हुआ था, उस पलायन की वापसी का भी रास्ता ये खुलेगा और कश्मीरी पंडित यहाँ फिर से वापस बसेंगे। और ये विश्वास है, हमने अभी नवरे मनाया, हमने उस नवरे में भी यही संकल्प लिया कि अगला नवरे हम कश्मीर में मनाएंगे। तो ये एक रास्ता है, उस रास्ते को हमारे भाई साहब ने और इनके साथ जो टीम लगी है उन्होंने इसको किया है। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ और यहाँ के समाज को भी, यहाँ के लोगों के भी, आस पड़ोस में भी जो लोग हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और ये मंदिर और अच्छा बने, यहाँ मूर्तियाँ स्थापित होंगी। मूर्तियाँ स्थापित होने के बाद फिर यहाँ अगले साल में ये सब होगा। तो ये आपको भी मैं बधाई देता हूँ, आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी विश्वास करता हूँ कि अगले साल से कश्मीरी पंडित यहाँ वापस
बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ पुराने ही वक्त है, पुराना ही वक्त है यहाँ पर इस वक्त। हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, अमन प्यार मोहब्बत से हम चाहते हैं। वो कब आएंगे जिसके रखवाले है ये, हमको इंतजार है उनका। तो जो पहला माहौल था यहाँ पे पंडित और जो मुसलमान लोग जो आपस में यहाँ पे रह रहे थे, ये चारों तरफ मुसलमान पंडित लोग ही थे, यहाँ ज्यादा पंडित लोग ही रहते थे, इस साइड में इस साइड में। कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपको लगता है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये खंडरात में हुआ है, यहाँ काफी छापे पड़ गए आर्मी की तरफ से, उन्होंने भी सत्यानाश कर दिया है। हाँ, उन्होंने भी सत्यानाश कर, जब उनको मिलता नहीं है वो दारे खिड़कियां और दरवाजे तोड़ते थे। हाँ बिल्कुल। आप चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए थे वो वापस आ जाए? बिल्कुल, अभी इसी वक्त मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ, यहाँ मुझे अपना ही दिख रहा है कोई।